बैठें। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, भले आप अपनी क्लास बढ़ा भी सकते हैं मैम, वो क्योंकि मैम तो ईशा मैम तो शायद आधे घंटे के लिए तो क्लास रजिस्टर है, 35 मिनट 40-35 मिनट। हाँ, क्योंकि तो मुझे आप मतलब अपनी उसमें सवा थोड़ा टाइम भी लगेगा और क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी ख़त्म भी हाँ, करना है। तो सवा सवा घंटे आप भले सवा घंटा पढ़ा, सवा घंटा एक एक घंटा 20 मिनट इतना पढ़ा सकते हैं आप। हम्म। मैम कम ले लेंगे और क्या, उनके उनके तुरंत बाद आपके तुरंत बाद वो ले लेंगे। चलिए, हमने कल वर्क एंड टाइम देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एज कैलकुलेशन। भी हमने कल थोड़ा सा देखा था, शायद एक क्वेश्चन देखा था हमने उसका, या नहीं देखा था तो याद नहीं है। एज तो आपने बताया था, अभी मतलब करा नहीं था, समझाया था आपने एक क्वेश्चन, हाँ, बाकी करने बाकी है अपने को। ठीक है, चलिए एज से ही स्टार्ट करते हैं। आज कर लिया होगा तो भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एज में द सम ऑफ एज ऑफ टू पर्सन। दो लोग हैं, उनके एज का जो सम है, यानी कि दोनों के एज को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। ठीक है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 5:3। ठीक है, 5/3। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर। चलिए निकालिए। ये सब तो बहुत सिंपल हैं और आते भी हैं। देखिए, जैसे कि ये आपका दिसंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का ही है। आज सिंपल सिंपल टॉपिक है। हम आज, अगर आज ज़्यादा हो जाता है तो कल तक में हम ये टॉपिक सारे कंप्लीट कर देंगे मैथ्स वाले। फिर परसों से हम डीआई चालू कर देंगे। तो परसों से 5, 6, 7 3 दिन का मेरा रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे और घर जाके क्या होता है। इसमें जो एज वाला है, बेसिकली आपका होना चाहिए कि किस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म करें, कहाँ से हम वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इसमें हम कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखिए।
बन रहा है। मैम 40 और 10 आएगा क्या? नहीं, 40 और 10 तो शायद नहीं आएगा इसका। फर्स्ट वाला आएगा, 30-20 आएगा। 30-20। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, कल इसको बनवाया भी था शायद मैंने। a प्लस बी का कितना है? 50 है, ठीक है। 50 है। 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल पहले a माइनस 5 अपॉन b अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5:3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? ये तो पहला इक्वेशन है एक। दूसरा इक्वेशन हमारा कैसा बन जाएगा? 3a माइनस 15 इज इक्वल टू 5b माइनस 25, ठीक है। 25। तो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 25 माइनस 15। तो कितना हो जाएगा? 3a माइनस 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ये प्लस माइनस 10, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब यहाँ से a, मैम हाँ आपने, मैम इसमें जो ये 50.5 है ये क्या है, मतलब इन दोनों के टोटल आयु है क्या? ये 50, हाँ हाँ। हाँ हाँ, दोनों का टोटल आयु है। तो अपने 5 क्यों रखा दोनों का, मतलब दोनों में 5-5? 5-5 कहाँ रखा है? एक मतलब देखिए, ए ऐसा है ना, माइनस ए 5 माइनस 5 और ए माइनस। ऐसा नहीं है प्रियंका जी। आपने कभी आयु को आधा देखा है? 50, 50.5 आयु थोड़ी ना होता है। या तो हम उसको 50 बोलेंगे या 51 बोलेंगे। ये ऐसा है, द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 5। यहाँ तक पूर्ण विराम लग गया। पूर्ण विराम के बाद यहाँ से अलग है 5 साल पहले। अच्छा ऐसा है वो। 5.7 है वो, ठीक है। तो 50 माइनस हाँ बी, हाँ हाँ। यहाँ से आप ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 50 माइनस बी और सॉल्व करिए। जब भी आप लोग इस तरह से क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, तो उसको दोबारा पढ़िए उसमें क्या बोला जा रहा है। और थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग इस तरह से भी लगाइए कि 50.5 कैसे हो सकता है? किसी का एज ऐसे थोड़ी ना होगा। 50.5 दो लोग का एज को प्लस करेंगे हम। हमें भले ही होता है कि 25.5 साल हुआ है, लेकिन फिर भी हम कैसे बोलते हैं कि हमें कितना हुआ? या तो 25 बोलेंगे या फिर हमें 26 होने वाला है, इस तरह से बोलते हैं। तो एज को कभी भी आधा, पौने, सवा में नहीं लिया जाता है। ये कुछ हमारे मतलब डेली जो कॉमन सेंस जिसको बोला जाता है, तो उस तरह से भी अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, खासकर मैथ्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ सॉल्व करते करते आपका -30 ईयर आ गया, तो आप उसको क्या करोगे कि उसका एज -30 ईयर है? तो ऐसा थोड़ी होता है। जहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सल जगह होती है जहाँ पे माइनस लग ही नहीं सकता, जैसे हमारी हाइट है तो मैम हाइट। कितना आया? मैम आपने ये एम, ये 3 है और -5 भी है, तो इनमें से अपन 2 ए क्या आएगा यहाँ पे, मतलब 2 ए आएगा, बी आएगा, मतलब यहाँ पे अपने क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मैं समझी नहीं। मतलब ये यहाँ पे अपने आंसर में ये मतलब माइनस करेंगे 3 ए -5 बी। हाँ, तो इसमें मतलब क्या आएगा फिर, ए आएगा बी आएगा? शायद आप समझे नहीं। यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए, एक हाँ हमारा यहाँ तक इक्वेशन है क्लियर है। a माइनस 50 माइनस बी, हमने निकाला है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था बताइए? 3a माइनस 5b 3 ए इज इक्वल टू फाइव माइनस बी 10, इज इक्वल ठीक टू है। तो अब -10। हमें a की जगह पे रख देना है 50 माइनस b माइनस 5b इज इक्वल टू 10, -10।
अब ये क्या हो जाएगा, 50 दिया, 150 माइनस 1। 3b माइनस 5b इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब इसको हम लोग इन दोनों को करेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 b माइनस सॉरी इक्वल टू -10 माइनस 150। तो कितना हो गया ये, 8b इज इक्वल टू -160। यहाँ पे भी माइनस है ना, दोनों माइनस माइनस है तो दोनों माइनस माइनस कट गया और b का वैल्यू कितना आ गया, 160 है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, b का वैल्यू 20 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। तो a का वैल्यू अब यहाँ पे रख दीजिए, b का वैल्यू हमारा 20 आ गया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, क्लियर है प्रियंका जी? ये क्वेश्चन मैंने कल भी जी किया मैम। था। चलिए नेक्स्ट। मैम 20 और 30। 20 और 30 उसका एज हो, उनका एज होगा। चलिए नेक्स्ट, अनिल इज ट्वाइस ओल्डर एज सुनीता। अनिल जो है वो 2 गुना बड़ा है, दुगना है सुनीता से। ठीक है, मतलब अगर सुनीता की आयु 5 होगी तो अनिल की 10 होगी, इस तरह से दुगना है। ठीक है, 3 ईयर एगो 3 साल पहले, ही वॉज थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज सुनीता। 5 साल पहले वो सुनीता का 3 गुना था। द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल इज, अनिल का प्रेजेंट एज क्या है वो आपको बताना है। चलिए आप लोग भी बनाइए, देखते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कि सुनीता की एज जो है x है, तो अनिल की एज कितनी हो जाएगी, इसमें ऐसे नहीं तो हाँ 2x है ना। फिर क्या है, 3 ईयर एगो। मैम ट्वाइस, अच्छा हाँ ठीक है मैम 2। तो 3 ईयर एगो 3 साल पहले जो है, तो क्या होगा, अनिल का एज 2x माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ही वॉज थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज सुनीता, मतलब 3 टाइम था सुनीता के। ठीक है, सुनीता की एज के 3 टाइम था, कब, 3 साल पहले। अब यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लीजिए, पहले मल्टीप्लाई मैम कीजिए। आपने ऊपर एक्स के बराबर क्या लिखा आपने? एस सुनीता, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3, 3x माइनस 9, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू -3 प्लस 9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ठीक है, यानी कि सुनीता की एज कितनी है, 6 है। तो अनिल की एज कितनी हो जाएगी, 12। हम्म, ठीक है। इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए, बस एज में है आपका, है आपका वर्क एंड टाइम में है। आप जब तक इक्वेशन नहीं बनाने जाने आएगा तब तक आपको ये सॉल्व नहीं कर सकते। और इक्वेशन जो है हर क्वेश्चन के लिए अलग, क्योंकि मैथ्स जो है हर समय क्वेश्चन अलग अलग आएगा। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करा दिए वो क्वेश्चन आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इस पैटर्न में आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है। तो आपको मतलब उसी के जैसा आपको इक्वेशन कैसे, उसमें क्या बोल रहा है वो चीज़ समझना पड़ेगा।
जैसे कि ये 2013 में आया था, ये 2012 में, ये मैम 2014। आपने जो इक्वेशन बताइए। आपने जो इक्वेशन बनाई है, इसमें मतलब ये 2x मतलब 2 गुना है, इसलिए 2x माइनस 3 कर दिया आपने, और 3, और उसके बाद फिर अपने 3x, ये 3 बाहर करके और x माइनस 3, ये क्यों करा, मतलब ये कैसे, क्योंकि मतलब ये क्या समझ, है, 3 साल मतलब पहले इक्वेशन मेरे अनिल, को। एक मिनट अब सुनिए, 3 साल पहले क्या है, ये अनिल की एज थी, ठीक है। अनिल की एज अभी कितनी है, 2x है, लेकिन 3 साल पहले वो कितना होगा, 2x-3 होगा। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब उस समय सुनीता की एज कितनी थी, वो सुनीता के 3 गुना था, इसलिए हमने सुनीता के में, सुनीता की एज 3 साल पहले क्या होगी, सुनीता की एज अभी x है, तो 3 साल पहले क्या होगा, -3 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, x-3 क्यों लिखे, समझ में आया ना। हाँ मैम। अब ये क्या है कि 3 ईयर एगो ही वॉज थ्राइस, 3 टाइम, वो सुनीता के कितने था, 3 गुना था, इसलिए हमने 3 वहाँ पे इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो दोनों हाँ का मैम। इक्वेशन का हाँ मतलब, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे ही समझाया था, इक्वेशन मतलब दोनों तरफ समान होना, समीकरण जिसको कहते हैं, इक्वल टू के इस साइड, इक्वल टू के दोनों साइड क्या होना, समान मात्रा होना। जैसे कि x+3 इज इक्वल टू क्या है, 6 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, मतलब दोनों साइड का वैल्यू क्या हो, 6 और 6 हो, तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। तो हमें इक्वेशन बनाना मतलब इस तरह से बनाना ताकि दोनों साइड का वैल्यू जो है वो सेम आए, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे किया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। द मीन ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27। एक पिता और पुत्र के जो एज है उनका मीन, मतलब कि मीन मतलब क्या होता है, उन दोनों का औसत कितना है, 27 है, ठीक है। आफ्टर 18 ईयर मतलब 18 साल बाद, फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, जो फादर है वो क्या है, 2 गुना हो जाएगा सन की, ठीक है। कितने साल बाद, 18 साल बाद। देयर प्रेजेंट एज आर, अभी का एज उनका क्या है वो आपको बताना है। जैसे इसके लिए एक देखिए, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों में एक्स एक्स मान लिया है, दोनों में एक्स एक्स माना है ना, एस के लिए भी एक्स 2x इक्वेशन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें कैसे होगा, हमें पता ही नहीं कोई रिलेशन क्या है। तो मान लीजिए कि फादर की एज जो है, यस। हाँ जी, यस मैम, मैं वही बोल रही थी, इसमें तो मतलब एक्स मानने मानने में वो होगा फादर थोड़ा। की एज जो है एक्स है और सन की एज वाई है, ठीक है। तो दोनों का मीन कैसे होगा, x/y/2 इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है। दोनों का मीन औसत कितना दिया है, 27, है ना। तो x+y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54। इक्वेशन 1, समीकरण 1। क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। अब नेक्स्ट आपका इसी से फिर दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, 18 साल बाद मतलब x+18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे x+18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में y+18, इसको सॉल्व करिए। इस तरह से इक्वेशन बनाइए, x+18 इज इक्वल टू 2y+18, 2 यानी कि 2 ब्रैकेट में y+18। 2 ब्रैकेट से बाहर रह। हाँ, जैसे अभी हमने लिखा था ना, 3x+x-3 ऐसे करके, उस तरह से। x+5 इज इक्वल टू 54, x+18 इज इक्वल टू 2,
वाई प्लस 18। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना होगा, एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 2y मैम माइनस 36, सॉरी प्लस 36। तो कितना हो गया, प्लस, x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। क्लियर है कैसे आया ये? यस मैम, अब यहाँ से हम यस कैसे मैम। निकालेंगे, x इज इक्वल टू 54 माइनस वाई। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए जैसे हमने फर्स्ट में किया था वैसे ही। समझ में आ रहा है प्रियंका जी आपको? फास्ट तो नहीं जा रहे हैं? इस टाइप का नहीं मैम, क्वेश्चन, कर रही हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, 2014, 12, 13 में भी आया है, उसके बाद भी आता है। ठीक है, अभी के आप क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे सेट वगैरह तो उसमें भी आएगा। किसी पेपर में एज आता है, किसी में वर्क आता है, किसी में एवरेज, किसी में रेशियो, सब में एक जैसा आएगा ज़रूरी नहीं, क्योंकि 83 सब्जेक्ट्स हैं, 83 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन अलग अलग बनता है ना, तो सब में अलग अलग क्वेश्चन आता है। मैम ये नीचे क्या रहा है आपका? मतलब अच्छा, दूसरी क्वेश्चन है ना, दूसरी। हम्म। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका। अब यहाँ पे मैम रखिए। 36 और 18 आएगा। अब मेरे को आंसर तो नहीं पता है, रुकिए। 36 18 आ रहा है क्या? दोनों का ऐसे ही आ रहा है। 54 माइनस वाई मैम यहाँ पे 54 माइनस, इज इक्वल टू 18 है ना। तो ये कितना हो गया, x माइनस 54 को 2 टाइम करेंगे तो 108, और माइनस माइनस प्लस, अरे x की जगह रखना है, सॉरी मैंने गलत लग दिया है। मैम गलत, हाँ वही। हम्म, यहाँ पे रखना है हमें 54 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 18। तो कितना हो गया, 54 माइनस ये कितना हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 18। अब इसको उधर लेके जाएंगे 54 को तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 36 होगा। आपका 36 आएगा है ना, और इधर कितना आएगा माइनस 3y। तो दोनों साइड से माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे 3 को लाएंगे तो 3 1 जा 3। हाँ, तो आपका कितना y की वैल्यू कितनी आ गई, y क्या था, सन था, बेटा था, y की वैल्यू 12 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 और 42, ये वाला आएगा। 12 42। ठीक है, समझ में आया? प्रियंका जी आपको आया समझ में? मैम जो आपने इक्वेशन पहली वाली ये रखी, तो मैम पहली इक्वेशन में तो ये था x+5 इजिकल 54। x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, हाँ। तो आपने पहली और दूसरी इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन तो मेरे को दूसरी लग रही है, वो दूसरी रखी क्या आपने? नहीं दूसरी नहीं रखी मुझे है, समझ वही नहीं। रखी है। दूसरा इक्वेशन क्या था एक बार बताइए मुझे। दूसरी x-2y बराबर 18। 18। तो यहाँ से हमने निकाला था ना x इज इक्वल टू 54 माइनस वाई, तो y x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है 54 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 18। तो अब ये कितना हो गया, माइनस 3y हो गया, और यहाँ पे 18 और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया 54 माइनस 3y, और 18 इसमें से माइनस करेंगे 36 आएगा, दोनों साइड से माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3 12 जा, तो x की वैल्यू कितनी, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई। तो x की वैल्यू आप यहाँ से बात, निकाल लीजिए। क्लियर है? हाँ मैम कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट बनाइए।
थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है प्रियंका जी, इतना स्लो तो आप नहीं जा सकते क्योंकि हाँ रिवीजन भी मैम। आपको करना है बहुत सारा। मैम है ना वो, मेरे को पता नहीं शुरू से मेरा आयु बहुत कमजोर है, मेरा मतलब आयु के क्वेश्चन में से सोल्व नहीं होते हैं। मैं करूंगी इसको, तो मतलब करती हूँ ना तो रह जाते हैं मेरे आयु के समझ। हाँ बट आपको थोड़ा सा फास्ट जाने की ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब एकदम क्लियर रखिए, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे प्लस माइनस है तो कितना होगा, कहाँ पे माइनस से प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, बेस आपका जिसको कहते हैं। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक इक्वेशन तो बना भी लेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको। और उसके बाद आता है इक्वेशन बनाना, कि इक्वेशन कैसे बनाएं हम। और मैथ्स में जो है आपको इक्वेशन बनाना सीख, अगर मैथ सॉल्व करना है तो डीआई के लिए नहीं, मैथ सॉल्व करना है तो आपको इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का हम पैटर्न बता सकते हैं, सॉल्यूशन आपको हर जगह अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को बार बार कह रही हूँ, अभी से एक टाइम बना लीजिए कि सॉल्व करना है, मतलब करना है चाहे कैसे भी हो। अभी आपके पास बस एक महीना बाकी, अब क्या आज 3 तारीख हो गया, दिवाली में 2-3 दिन चला जाएगा, बस मुश्किल से आपके पास एक महीना 25 दिन है, 25 दिन एक महीना, तो उसको आप लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी देख लीजिए कि दिवाली तो हर बार आने वाला है, हर साल आने वाला है, हर चीज़ हर साल आएगा, लेकिन ये चीज़ जब आपका एक बार हो गया तो वो फिर मतलब आपके लिए भी रिलैक्सिंग है और आपका फ्यूचर भी वो है, तो थोड़ी से मतलब साइड में रखा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत ही मनाइए दिवाली, बट थोड़ा सा साइड में रखा जा सकता है चीज़ों को। क्योंकि जब हमें कुछ अचीव करना होता है ना तो कुछ चीज़ हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो सदियों से कहावत चली आ रही है। मैम हम्म। इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है इसमें, द सम ऑफ 5 चिल्ड्रन, मतलब एक का एज एक्स मान लीजिए, दूसरे का कितना हो जाएगा x+3, तीसरे का x+6, एक चौथे का एक एक्स प्लस प्लस थ्री नाइन हाँ। पाँचवें का x+12। अब सबको प्लस कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना है 50, बस 5x+9 9 18 30 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4। तो सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटे का पूछा है तो सबसे छोटा कितना होगा, 4 साल का होगा। 4 साल का। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इस तरह से आता भी है, देखिए जब ऐसा बोलता है इफ़ ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी, ए जो है 2 साल बड़ा है बी से, हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, जो बी है वो क्या है सी से 2 गुना बड़ा है, तो इसको हमेशा क्या करते हैं पीछे से मानते हुए आते हैं, ठीक है। तो सी का एज हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो बी कितना हो जाएगा 2x, ए कितना हो जाएगा टू टू एक एक्स प्लस टू। अब बन जाएगा, तीनों का एज का प्लस कितना है 27 है, अब निकालिए फटाक से कितना हो जाएगा, 5x+2 इज इक्वल टू 27, 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। देन हाउ ओल्ड बी इज, तो x कौन है c है, b का क्या है 2x है, यानी कि 10 साल, b 10 साल होगा, c 5 साल होगा, और ये कितना साल होगा 12 साल होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना ये। यस मैम। प्रियंका जी आपको आया, नहीं आया क्या। हाँ मैम। नहीं मैं आ आपको गया। बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
थोड़ा फास्ट बनाओ, समझ में नहीं आई ये मैं बोलती ज़रूर हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछना छोड़ दें। आप पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है। मैं थोड़ा सा ये फास्ट गई शायद इसमें, लेकिन इजी था, कुछ नहीं, बस आपने ये बना लिया तो मतलब उसका जो ये वाला क्वेश्चन आ गया मुझे, ये अच्छा वाला तो आ गया था मुझे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंटेज।